नमस्कार दोस्तों, व्हाट टू वॉच में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू मेरी इस वाली वीडियो को काफी ज्यादा प्यार देने के लिए। इस पे लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स और खास करके चैनल पे सब्सक्राइबर्स जितने भी आए हैं उन्हें देख के मेरा दिल गार्डन हो गया है। थैंक यू सो मच। अब आते हैं रिव्यू पे। सबसे पहले बात करते हैं किल मूवी के बारे में, जो कि मैंने सुबह 10 बजे देखी। मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एक्शन की बात कर लो, खून खराबे की बात कर लो, गाने इसमें एक्शन के बीच में निकल जाते हैं। एक आखिरी में आता है जब क्रेडिट्स चल रहे होते हैं और कोई क्रेडिट सीन है नहीं इस मूवी के अंदर। एंड रही बात स्टोरी की, वो भी अच्छी है। मूवी जिस चीज़ के लिए मार्केट की गई थी, क्या वो चीज़ डिलीवर करती है? यस। इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही बढ़िया है, वेल कोरियोग्राफ्ड है। मुझे मूवी बहुत ही अच्छी लगी। किल मूवी 1 घंटा 46 मिनट्स की है। क्या ये वर्थ इट है? यस इट इज़। अगर आपको वायलेंस, खून खराबा ये सब पसंद है, बॉयज़ वगैरह आपने देख रखा है, आपको अच्छा लगता है, तो ये मूवी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पर आप इस मूवी को फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें खून खराबा काफ़ी है। मूवी के फर्स्ट हाफ की बात कर ले तो उसमें तो बिल्डअप होता है कि कैसे हमारा हीरो मेन इस ट्रेन पे पहुंचा, उसके बाद कैसे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो वो चीज़ तो स्पॉइलर में बता दूंगा। पर जो उसका सेकंड हाफ है उसमें ज़्यादा एक्शन है। फर्स्ट हाफ में भी है पर उससे कहीं ज़्यादा और खून खराबा हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। वो जब शुरू होता है तो मुझे वहाँ पे लग रहा था कि मूवी अब स्टार्ट हुई है। पूरी रोलर कोस्टर राइड हो गई थी मेरे लिए। शॉकिंग एलिमेंट्स भी हैं मूवी के अंदर, पर वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर वो ट्रेलर्स में ना दिखाए होते, क्योंकि ट्रेलर्स में उन सारे शॉकिंग एलिमेंट्स की हल्की हल्की झलक दिखाई गई थी। तो अगर आपने उन सबको नोटिस किया है तो आप मूवी के अंदर थोड़ा सा सरप्राइज फील नहीं करोगे। अगर आपने ट्रेलर जल्दी में नहीं देखा है तो मूवी आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली है। ओवरऑल मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं स्पॉयलर्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य की, जो कि अमृत राठौड़ हैं, और इनके जो सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त इस मूवी के अंदर हैं वो है अभिषेक चौहान, वीरेश चैटवाल। ठीक, ये जो दो कैरेक्टर हैं ये दोनों NSG कमांडोज हैं जो कि वेल ट्रेंड हैं, फाइटिंग वगैरह सब अच्छे से जानते हैं। ये आप लोग मूवी के पूरे एंड तक देखने वाले हैं। वीरेश चैटवाल बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अमृत राठौड़ की, क्योंकि ये उनकी हेल्प करते हैं एक मिशन में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें तान्या मनिकताला और तुलिका सिंह को उनकी एंगेजमेंट से उनको किडनैप करना होता है। पर वहाँ पे जब हमारे हीरो अमृत राठौड़ वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो बातचीत करते हैं, फिर वो उस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद वहाँ पे हमको एक चीज़ पता चलती है कि तुलिका सिंह के जो फादर हैं बलदेव सिंह ठाकुर, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। वैसे उनका प्रोफेशन ठीक से नहीं बताया गया है पर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो तुलिका वहाँ पे अमृत को वार्न करती है और कहती है कि तो अभी चले जाओ। पर दोनों का प्यार वैसे काफ़ी ज़्यादा सच्चा है, वो हम लोग मूवी की शुरुआत में दिखता है। भले तुलिका की एंगेजमेंट आज है पर फिर भी वो कहती है अपनी बहन से कि शादी तो वो अमृत से ही करेगी। एंगेजमेंट वाली पार्टी में अमृत राठौड़ को जब ये बात पता चलती है, बलदेव सिंह ठाकुर बहुत ही पावरफुल है, तो वहीं पे वो मिशन अबॉर्ट कर देते हैं, किडनैप करने का प्लान कैंसल। देन हम देखते हैं तुलिका सिंह एक मैसेज टाइप करती हैं कि वो फाइनली दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली में मिलते हैं सीधे। इस सब के बाद अमृत राठौड़ ट्रेन में चढ़ते हैं जिसमें वो तुलिका को सरप्राइज देते हैं, शादी के लिए ही एकदम प्रपोज कर देते हैं और उसमें वो तुरंत हाँ कह देती है। एंड यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया एकदम शांति से अच्छे से चल ही रहा था। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डाकुओं ने हमला बोल दिया ट्रेन के ऊपर, और वो डाकू कौन है? राघव जुएल के लोग ही हैं। इसमें इन सब की पूरी एक कम्युनिटी बनी हुई है। सब लोग साथ में आते हैं, मिल बांट के चोरी करके निकल जाते हैं। इनका प्लान वैसे सिंपल सा था, पर जब यहाँ पे राघव जुएल को पता चलता है कि बोगी में ये चोरी करने आए हैं, उसी बोगी में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान फंसा हुआ है, क्योंकि वो चलती ट्रेन में तो कुछ कर नहीं सकता। और जब ट्रेन के बाहर सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो, पर ट्रेन के अंदर जहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई है नहीं, वहाँ पे तो वो कमज़ोर है। तो उस कमज़ोर पावरफुल इंसान को ये दबोचने के बारे में सोचते हैं। इनकी बेटी तुलिका, इन पे भी नज़र राघव जुएल की बहुत बार पड़ जाती है एंड इनको छेड़ने की कोशिश कर ही रहे तो होते हैं कि उस दूसरी तरफ हम लोग को देखने को मिलता है अमृत राठौड़ और वीरेश चैटवाल, ये दोनों भी अपनी बोगी में रेस्ट कर रहे होते हैं। उसी में ही इन पे भी हमला हो जाता है। ये अपना सामान वगैरह दे देते हैं पर तुरंत ही ऐसे ही करके बस लड़ाई झगड़ा शुरू। यहाँ पे इनका जो प्लान था वैसे सिंपल सा था, जितने भी ये डाकू वगैरह हैं इन सबको पीटना है, नॉकआउट करना है, जिससे कि बस ये बेहोश हो जाएं और इनको सीधे अरेस्ट करवा देंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट सा चेंज आ जाता है जब वीरेश चैटवाल से गलती से एक डाकू की मौत हो जाती है। ठीक, वहाँ से एक जंग छिड़ जाती है डाकू वर्सेस सोल्जर्स की। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हमारे जो वीरेश चैटवाल है इनको भी बहुत ज़्यादा घायल कर दिया जाता है। एंड रही बात राघव जुएल की गैंग की, तो उनमें से भी उनके जो थोड़े से सीनियर थे उनकी मौत हो जाती है वहाँ पे। तो जितने बाकी लोग भी थे वो सब भी वहीं पे आ जाते ट्रेन के अंदर ही, डाकू लोग। और वो सब फिर ये डिसाइड करते हैं कि पहली बात तो बलदेव सिंह ठाकुर को हॉस्टेज बनाना है। ठीक है, और रही बात इन दोनों सोल्जर्स की, तो इन दोनों को मारना है।
तो इनको पकड़ने की भी वो लोग कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी इनकी बहुत बढ़िया फाइट देखने को मिलती है हमें। खून खराबा वैसे तब भी बहुत ही कम होता है यहाँ पे, पर फाइट जो हो रही होती है उसमें डाकुओं का तो मेन होता है कि इन दो सोल्जर्स को मारना है, पर इन सोल्जर्स का मेन यहाँ पे एम होता है इनको सिर्फ नॉकआउट करना, ना कि इनको जान से मारना। ठीक, पहली जो क्लोज कॉम्बैट है वो तो बहुत ही बढ़िया होती है। सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो ये थी कि इसमें जॉन विक की तरह कोई वेपन इनके पास नहीं, ये विदाउट वेपन बस फाइट कर रहे हैं। आसपास कोई सामान भी ऐसा नहीं पड़ा जिससे वो फाइट कर सकें। बहुत ही छोटी मोटी चीजें ट्रेन में इनको अवेलेबल है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसी से फाइट कर रहे हैं, या फिर जो भी पैसेंजर्स अपने बैग में सामान लेके आए जो भी छोटा मोटा, उसी सामान को वो यूज कर रहे हैं। काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं सबके सब। शुरुआत की पहली फाइट के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई घायल होता है तो वो वीरेश चैटवाल होता है, पर अगर किसी की डेथ होती है तो वो होती है डाकुओं में से किसी एक की। तो पहली फाइट के दौरान जब अमृत राठौड़ तुलिका की पूरी परिवार को बचा लेते हैं तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनकी छोटी बहन आहाना मिसिंग है और वो शायद वॉशरूम गई थी दूसरी बोगी में। तो उनको ढूंढने के लिए अब दोनों सोल्जर्स साथ में मिलकर उन डाकुओं से लड़ाई करनी है और आहाना को बचाना भी है। अब ये एक बड़ा मिशन है। इसमें इनके बीच में होता क्या है कि राघव जुएल के एक जो साथी थे उनसे फाइट करते करते अमृत राठौड़ अपनी तरफ उनको ले आते हैं। और रही बात जो वीरेश चैटवाल की बात राघव जुएल से होती है, जिसमें राघव जुएल उनको बहुत ही घायल करके अपनी तरफ लेके चले आते हैं बोगी में जहाँ पे बहुत सारे डाकू हैं, वहाँ पे उनको पकड़ के रख लेते हैं। अब उनको बचाने के लिए अमृत राठौड़ अलग अपनी प्लानिंग बनाते हैं कैसे क्या करना है। अमृत राठौड़ ने जिस डाकू को पकड़ा होता है उसको वो वहीं पे कपड़े से बांध के दरवाजा खोल के वहीं पे लटका देते हैं। वहाँ पे वो डाकू तुलिका के परिवार के पास ही में होता है, तो वहाँ पे उनको छोड़ के वो आगे बोगी में जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। अब वहाँ पे वो दोस्त को बचाने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी फाइट होती है पहलवान से, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही भयंकर पीटता है। मुझे तो एक बार को लगा कि भैया 5-6 हड्डियाँ तो ऐसे ही तोड़ देगा ये, अरे बाप रे। तो मेरी खुद हालत ख़राब हो गई थी उसको देख के। और जो फाइट हुई उनके बीच में बहुत ही बढ़िया थी। अमृत राठौड़ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा था, और देखा जाए जितने भी फाइट सीन्स इसमें हैं वो सब काफ़ी ग्राउंड लेवल पे रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये मुक्का मारा उड़ के दूर चला जा रहा है, नहीं, काफ़ी रियल रखा गया है और खून खराबा भी। बाकी जब पहलवान से फाइट हो रही होती है उसी बीच में राघव जुएल फैनी अपना दिमाग चलाते हैं और ट्रेन के ऊपर चढ़ के जाते हैं और उस तरफ उतरते हैं जहाँ पे उनका एक डाकू साथी ऐसे लटका होता है, उसको बचाते हैं। अपने साथी डाकू को बचाने के बाद फैनी फिर बातचीत करते हैं तुलिका से कि कितनी वो अच्छी है, साथ चले तो बहुत ही बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्यारी तो है ही, क्यों परेशान हो रही है, ऐसे करके फ्लर्ट वगैरह कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही बलदेव सिंह ठाकुर उन पे हमला बोल देते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते तो उनको तो फैनी धक्का मार देता है। पर रही बात तुलिका की, तो वो चक्कू हल्का फुल्का ही चलाती है, जो कि अमृत राठौड़ ने उनको सिखाया होता थोड़ा सा ही फॉर सेल्फ डिफेंस, पर वो थोड़ा बहुत चलाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। ठीक, पर वो भाग के ज़्यादा आगे जा नहीं पाती है। वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे अमृत राठौड़ और पहलवान की फाइट हो रही होती है। वो लोग बोगी के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। शीशे में पहलवान ने ऐसे करके पकड़ा होता है अमृत राठौड़ को, और फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सीन आता है जो कि सेकंड हाफ को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बना देता है और खून से भरा। तुलिका राघव जुएल से बच के भागी रही होती है। राघव जुएल फिर उसके चक्कू भोंक देता है पेट में, फिर उसके बाद पीठ पे ही मार देता है, फिर यहाँ पे भी मार देता है। उसके बाद फैनी गुस्से में आके तुलिका को ट्रेन के बाहर फेंक देता है और वहाँ पे भी तुलिका ट्रेन से बढ़ जाती है। यहाँ पे हो जाता है इंटरवल। ठीक, इंटरवल के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो अमृत राठौड़ है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। डाकुओं ने उनको पकड़ लिया है, उनको कैदी बना के उनको हॉस्टेज लेके अब वहाँ से वो उतरने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि उतने में ही अमृत राठौड़ अपनी पुरानी मेमोरीज को रिविजिट करते हैं, जिसमें वो कितना ज़्यादा खुश हैं तुलिका के साथ। ये सब सीन सबको दिखाए जाते हैं। फिर तुरंत ही वहीं से खून खराबे वाले सीन शुरू, भयंकर खून खराबे वाले सीन। मतलब यहाँ से फाइट शुरू, अब तो रुकना ही नहीं। मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा बीच में ब्रेक तो आता ही है, पर जो फाइट सीन्स यहाँ से शुरू हुए हैं इसके बाद बस मज़े ही मज़े हैं। मुझे लगा अब फिल्म शुरू हुई है। मतलब फर्स्ट हाफ तो बस बिल्डअप था, सेकंड हाफ में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आई। खून खराबा बस यूँ अगर शुरू हुआ तो अब रुकना ही नहीं है। जितने भी डाकू थे उन सबको मारा है अकेले अमृत राठौड़ ने। एंड अब तुलिका को खो दिया तो उसके गुस्से में तो उन्होंने बहुतों को मार दिया था, पर उसके बाद उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है जब राघव जुएल भी उनके बेस्ट फ्रेंड को मार देते हैं, जो कि वीरेश चैटवाल हैं, उनको भी वो मार देते हैं। तो उसके बाद उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। जो फैनी के फादर होते हैं उनको भी अमृत राठौड़ मार देता है, और जितने भी वहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको मार देता है। ठीक, उसको भी वो बहुत ही ब्रूटली मारता है। फिर ब्रूटली मारने के बाद वहाँ से फिर वो चला जाता है। रही बात आहाना की, तो उसको भी वो लोग बचा ही लेते हैं, पर अफसोस तुलिका और वीरेश चैटवाल
इनको अमृत राठौड़ नहीं बचा पाते हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग और सैड इवेंट था इस मूवी का। एंड में हमें, अगर आपने गजनी मूवी आपको याद हो, उसके एंड में भी आमिर खान, संजय सिंघानिया अपनी गर्लफ्रेंड संजना को याद करते हैं, तो उससे थोड़ा सा अलग सीन हमें देखने को मिला किल मूवी के एंड में, जिसमें तुरिका डायलॉग बोलती है अमृत राठौड़ से कि हमारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए मरना ज़रूरी थोड़ी ना है। तो काफ़ी सैड एंडिंग थी इसकी। एंड सीक्वल की कोई गुंजाइश तो नहीं लग रही है, क्योंकि कोई खास क्रेडिट सीन है नहीं इसके अंदर। पर राघव जुअल उर्फ फैनी, इनको ठीक से मरते हुए नहीं दिखाया गया है, तो हो सकता है सीक्वल आए, हु नोस। बाकी मेरी एक शिकायत है, जब इंटरवल के बाद हमारा ये ब्रूटल वाले सीन्स एकदम शुरू होते हैं, तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर से अमृत राठौड़ एक डाकू को एकदम उसका सिर कूच देते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 8 से 9 बार तो उसको कूच ही देते हैं उससे, ठीक है। पर ये ट्रीटमेंट, मतलब इससे ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट राघव जुअल के कैरेक्टर फैनी के साथ क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल ये है, क्योंकि फैनी ने अमृत राठौड़ की गर्लफ्रेंड को मारा, ठीक है, उसके बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया, दोनों को तो मार ही दिया। इसका तो और भी ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए ना, और वो गुस्सा देखने को मिला पर उतना ज़्यादा नहीं। या ये भी हो सकता है रियलिस्टिक रखने के लिए अमृत राठौड़ जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इतना लड़ाई करने के बाद। उनके पास जितनी भी ताकत थी उन्होंने सब लगा दी बस डाकू को ख़त्म करने के लिए। पर ठीक है, अच्छी बात है भाई, और बढ़िया एक्शन फिल्म है, मुझे अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ओवरऑल फैमिली के साथ तो अफसोस नहीं दे सकते, पर बाकी फिल्म तो बहुत ही बढ़िया है। कोई खास किसिंग सीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप ऑफेंड हो, बस खून खराब बहुत है, बस उस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। बाकी तो मूवी अच्छी है। किल मूवी को फाइनली देखने के बाद मेरा मन तो करा था मैं भी जाके ऐसे धूम धूम करके लड़ाई झगड़ा शुरू करूं, पर एट द एंड मुझे याद आया मुझे रिव्यू भी करना है, तो मैंने नहीं किया। खैर, आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे मूवी बहुत ही बढ़िया लगी। एंड सीक्वल तो मुझे लग नहीं रहा इसका आएगा, पर अगर आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो आपको मूवी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। एंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्दी ही आएगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर मैंने 6 एपिसोड देख ही डाले थे रात में, पर किल मूवी देखने के चक्कर में मैंने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। और रही बात, एक और जो मूवी मैंने आज ही देखी है वो है डेस्पिकेबल मी 4, उसका रिव्यू मेरा व्हाट्स एनिमे वाले चैनल पे आएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।